ये गणित का जादू कक्षा 4 का 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टिक टिक टिक। पंपोस और साजिया बातें कर रहे थे कि उनमें से किसका घर ज़्यादा दूर है। मुझे स्कूल पहुंचने के लिए 5 मिनट पैदल चलना पड़ता है। मुझे स्कूल पहुंचने के लिए सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ता है। तो देखिए, ये 5 मिनट चलता है तो इसका ज़्यादा दूर है, और ये 2 मिनट चलता है तो इसका पास है। अब देखिए आगे और क्या कह रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा घर स्कूल से ज़्यादा दूर है। पर मैंने अपनी घड़ी से समय जांचा है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे निकलती हूँ। 7 बजे निकलती हूँ। जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है, तो इसका मतलब हुआ 7:02। ओके, लेकिन इसका मतलब था क्या, 7 से यानी कि 2 पे आती है तो यानी कि 10 मिनट, तो इसका दूर है समथिंग। ये तो सही है। अब देखो आगे क्या कह रही है। तुम गलत हो, तुम तो 7:10 पर स्कूल पहुंचती हो। कैसे? क्या तुम संख्याओं के बीच में ये पतली रेखाएं देख रही हो? हाँ, तो क्या 12 से 2 तक यहाँ 10 रेखाएं हैं, इसलिए यहाँ 7:10 होता है। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे घर से निकलता हूँ। मैं 7:05 पर स्कूल पहुँचता हूँ। देखो, मिनट की सुई 5वीं रेखा पर है। ऐसे तो किसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी? इस लड़की की। ओके, चलिए अभ्यास का समय क्या कहता है देखिए। अभ्यास। यहाँ दिया गया है कि 3 दोस्त किस तरह घड़ी में समय देखते हैं, बताओ कौन ठीक है। देखिए, चीकू, बिट्टू, पिंकी। तो चीकू टाइम देखता है, देखो 12:03 यानी 12:03 ये देखता है इसको, तो 12:03। बिट्टू देखता है 12:15, और पिंकी देखती है 3, यानी कि किसका टाइम सही है? पिंकी का। पिंकी का टाइम सही है, वो सही देख रही है। अब देखिए, यहाँ लिखा है चीकू देखता है इस टाइम को 7:25, और बिट्टू देखती है 5:07, और पिंकी देखती है 5:35। कौन सही है? पिंकी सही है। फिर से देखो, चीकू देखता है इसको इस टाइम को 3:35, और बिट्टू देखता है 7:03, और पिंकी देखती है 7:15। तो कौन सही है? पिंकी सही है। ओके, चलिए आगे। नीचे लिखे समय को घड़ी में दिखाओ। जैसे 3:10, तो देखिए 3:10 यहाँ छोटा वाला कांटा घंटे का आ जाएगा, और यहाँ बड़ा वाला कांटा मिनट का यहाँ आ जाएगा। ओके, 3:10 हो जाएगा। फिर ये लिखा है 6:40, यानी कि यहाँ बड़ा वाला कांटा आ जाएगा। ओके, और यहाँ हो जाएगा ये बड़ा वाला कांटा मिनट का, यहाँ 6:40। ओके, फिर है 4:45, तो देखिए 4:45, तो देखिए 3-4, तो यहाँ कुछ आ जाएगा बड़ा वाला कांटा घंटे का। ओके, और ये क्या कह रहा है? 4:45, तो यहाँ आ जाएगा 45 9 पर। ओके, चलिए आगे। अब आ जाओ इस पर 2:20। यहाँ देखो, ये छोटा वाला कांटा होगा यहाँ, और बड़ा वाला कांटा होगा यहाँ 2:20। अब 3:15 लिखा है, तो छोटा वाला कांटा यहाँ और बड़ा वाला कांटा भी यहीं, तो 3:15 हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है 7:35, तो छोटा वाला कांटा होगा यहाँ और बड़ा वाला कांटा होगा यहाँ, तो 7:35 हो जाएगा। ओके, अब चलिए आगे।
आपको घड़ी देखना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से इसमें डिटेल से बताऊंगा। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको हिंट दे देता हूँ घड़ी कैसे देखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ थोड़ी सी। जैसे कि यहाँ दिया है एक घड़ी, ये घड़ी है और इसमें घड़ी बनाते हैं हम ये 12, 3, 6, 9, ये 10 और ये 11, ये 1 और ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। तो देखिए इनके बीच में भी ये गैप है ना, इसमें 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं जो घड़ी में, हर एक में किसी में डॉट होंगे, किसी में लाइनें होंगी, जिसी से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए अगर मेरी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो छोटा वाला कांटा और बड़ा वाला कांटा, घंटे वाला और मिनट वाला, दोनों एक ही पर होगा। अगर मेरी घड़ी में बज रहे हैं, ये थोड़ी देर के लिए ये भूल जाना, यहाँ लिखा है 4 बज रहे हैं और मैं कहूँ कि 4:35, तो 35 वाला यानी कि 35 कहाँ होगा, यहाँ। अगर उसने कह दिया कि 4:32, 30, 31 और 32, यहाँ क्या होगा 32। अगर उसने कह दिया 4:24, तो यहाँ देखिए यहाँ 20 और यहाँ कहाँ, यहाँ होगा 24 मिनट। अगर आपको इसमें भी थोड़ी सी परेशानी है तो मुझे आप बताइए, मैं कमेंट कीजिए, मैं आपको ये और अच्छे से बताऊंगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक। अब देखिए, क्या तुम्हें आसमान को देखना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आएगा। तुम्हारे यहाँ सूरज किस समय निकलता है? तो यहाँ आपको टाइम लिखना है। किसी के यहाँ 6 बजे, किसी के यहाँ 6:30 बजे, किसी के यहाँ 5:30, पौने 6 के आसपास यहाँ निकल आता है। जो भी निकलता है, जिस समय पर निकलता है उस समय पर टाइम लिखना है। सूर्यास्त किस समय पर होता है, मतलब सूर्य किस समय छिप जाता है, तो वो भी टाइम लिखना है। यहाँ जो घड़ी बनी है ना, इसमें टाइम लिख देना है और यहाँ भी लिख देना है। ओके, क्या हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय एक जैसा रहता है? अखबार को देखो और उसमें देखो कि अलग अलग महीनों में सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब होता है। ये सब महीनों के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होता रहता है। चलिए आगे। लिखा है, फोटो को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस जगह पर क्या समय हुआ होगा। ओके, ये देख रहे हैं आप लोग, क्या होगा उस समय पर, समय क्या होगा। जरा देखिए, यहाँ फ्रांस के पेरिस शहर की किसी जगह की फ़ोटो है। इस जगह गर्मियों में सूरज रात के 9 बजे के बाद अस्त होता है। देख रहे हैं आप, रात के 9 बजे अस्त हो जाता है। अस्त यानी कि छिप जाता है। ऊपर बनी फ़ोटो रात के वक्त खींची गई है, लेकिन सर्दियों में यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। 9 बजे अंधेरा नहीं हुआ है यहाँ गर्मियों के टाइम पर, लेकिन सर्दियों में यहाँ 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। आ रही है बात समझ? चलिए आगे। पता करो पहली घड़ी, पता करो। देखो, पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को
सरकने में कितना वक्त लगेगा। देखो यहाँ बज रहे हैं 3 बजकर यानी कि कितना मिनट हो जाएगी, तो यहाँ 30 35 यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगी 38 मिनट मान लीजिए, यहाँ 38 मिनट है। और यहाँ हो गया है टाइम कितना, यहाँ टाइम हो गया है 3 बजकर 50 मिनट, 3 बजकर 50 मिनट। तो यहाँ है इसको कितना टाइम लग जाएगा, यानी कि इसको समथिंग समथिंग 10 से 12 मिनट लग जाएंगी यहाँ तक पहुँचने में। ऐसे ही ये सारा समय आप बताते जाओगे जो कि इसमें दिया गया है। ये 40 है, 3 बज के 40 मिनट यानी कि कह दो 42 मिनट। और यहाँ तक आने में उसे कितना समय लग जाएगा, 5 10 15 यानी कि 15 16 मिनट, 16 17 मिनट समथिंग ऐसा हो जाएगा। ऐसे ये सारी बता देना है आपको। यहाँ अभी हो रहा है 6 बज के 5 मिनट और यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, यानी कि 10 मिनट लग जाएगी। ऐसे यहाँ हो रहा है 7 बज के 10 मिनट, तो यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, है ना। यहाँ कितना टाइम हो रहा है, 9 और 8:45 का टाइम हो रहा है। यहाँ 8:10 का हो रहा है। तो देखो 5 10 15 20 25 30 और 35 यानी कि समथिंग 35 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। आगे बात समझ, आप समझ जाओगे, ज़रा देखिएगा अच्छे से करके। चलो आगे। घंटे और मिनट की सुई कहाँ होगी, बनाओ। 6 बजकर 20 मिनट। अब देखिए 6 बजकर 20 मिनट दिखा रहा है, तो देखिए 6 यहाँ आपकी 6 होगी और 20 मिनट कहाँ होगी, यहाँ होगी बड़ी मिनट की सुई। अब यहाँ दिखा रहा है 7 बजकर 10 मिनट, तो 7 कहाँ बजेंगे, यहाँ 7 बजेंगे और 10 मिनट यहाँ मिनट की सुई। यहाँ दिखा रहा है 8 बजकर 30 मिनट, 8 बजकर 30 मिनट, तो 8 बजा दीजिए आप यहाँ और 30 मिनट यहाँ, ठीक है। 5 बजकर 15 मिनट आप बता दोगे 15 मिनट, ओके। ये हो गया 15 मिनट। ये चीज़ें आप बना सकते हो। चलिए आगे। तुम्हारे स्कूल की प्रार्थना सभा में कितना समय लगता है, ये आपको यहाँ समय लिखना है। किसी को 2 मिनट, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट, इतना टाइम लगता है। तो आपको अपना टाइम यहाँ मेंशन करना है। आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है, आधी छुट्टी कितनी लंबी होती है, ये बताइए ज़रा, ये आपको बताना है। आधी छुट्टी मान लीजिए आपका 4 घंटे का पीरियड, 4 घंटे तक क्लास लगती है, यानी कि 4 घंटे मतलब पढ़ाया जाता है। मतलब 8 बजे से क्लास लगती है, कितने बजे तक, 12 बजे तक, ठीक है। और आपकी छुट्टी हो जाती है कितने बजे, 10 बजे, तो वो क्या कहलाएगी, आधी छुट्टी कहलाएगी, यानी कि आधा टाइम लगेगा। खेल का पीरियड कितना लंबा होता है, यानी कि खेल का पीरियड कितना लंबा होता है, आधा घंटे, बस आधा घंटे। किसी के 15 मिनट, किसी का 1 घंटा, ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैंडर्ड है वो आधा घंटा टाइम लेते हैं। क्या यहाँ बाकी पीरियडों जितना लंबा होता है, नहीं, ये आधा घंटे का होता है या 20 मिनट का, ओके। चलिए आगे। ज़्यादा से ज़्यादा खेल का पीरियड और आधी छुट्टी का समय बहुत छोटा लगता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नीचे लिखे कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा, पहले अंदाज़ा लगाओ, अपने अंदाजे को फिर घर पर जांचो। देखिए जैसे ये गैस चूल्हा, ये मतलब 1 लीटर दूध उबालने में कितना टाइम लगेगा, आपने लगा दिया 15 मिनट। 1 बाल्टी पानी भरने में कितना सा टाइम लगेगा, लगा दिया 4 मिनट या 5 मिनट। अपना कमरा साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा, 3 या 4 मिनट या 5 मिनट, जो भी आपको टाइम लगे वो आपने एक अंदाजे में लगा लिया। फिर उसको है ना, जैसे आप अप्लाई करोगे, आप उसको करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में कितना टाइम लगता है, ओके। चलिए आगे।
करके देखो। तुम 1 मिनट में कितनी बार यह कर सकते हो? चुटकी बजाना। चुटकी बजाना यानी कि जैसे आप चुटकी बजाते हो, ये 1 मिनट में कितनी बार कर सकते हो, तो यह आपको लिखना है कितनी कितनी बार कर सकते हो। रस्सी कूदना, ये लड़की कूद रही है, जैसे 1 मिनट में कितनी बार रस्सी कूदते हो, 100 बार, 40 बार, 50 बार, ये लिख देना है। ऊपर नीचे कूदना, ऊपर नीचे कूदना यानी जंप वगैरह करते हैं, वो सारा यहाँ लिख देना है, 1 मिनट में कितने कर लेते हो। और भी कई खेल हैं, वो भी लिख सकते हो और उनकी टाइमिंग लिख सकते हो कितना कर लेते हैं। आप आ जाइए आगे। कुछ और ऐसे मज़ेदार खेल सोचो और खाली जगह में भरो। ये जो खाली जगह है उसको भरना है। तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम कितनी देर तक यह कर सकते हो। बिना रुके बोलना, एक टांग पर खड़े होना, आ बिना रुके गाना। ये सारी अपनी टाइमिंग लिख देना है। कोई 10 मिनट आएगा, कोई 5 मिनट आएगा, कुछ और भी टाइम आ सकता है। ये सब कैपेसिटी के हिसाब से है। तुम्हें इनमें कितना समय लगेगा? देखिए 50 मीटर की दौड़ में 50 मीटर की दौड़ मतलब करने में कितना टाइम लगेगा, वो मैदान से 50 कंकड़ चुनने में कितना टाइम लगेगा, 1 से 100 तक गिनती गिनने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सारा निकालना है, तो ये पता चलेगा कौन जीता है ना। ये सब आप निकाल सकते हो, खुद से करोगे ना, ये प्रैक्टिकली आपको करके देखना पड़ेगा, तब ये इसका टाइमिंग निकाल पाओगे आप। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर घड़ी को देखो और पता करो, मिनट की सुई 2 से चली, उसे दोबारा 2 तक आने में कितना मिनट लगेगा। यानी कि 2 से चली मिनट की सुई और दोबारा 2 तक आने में कितना मिनट लगेगा, उसको मिनट लगेगा 60 मिनट। कितने मिनट लगेंगे? 60 मिनट। क्या तुम्हें क्या क्या घंटे की सुई भी घूमती है, उसे एक संख्या से दूसरी संख्या पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, बता सकता है कोई? मैं ही बता देता हूँ, 60 मिनट ही लगेंगे। उसको भी कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट। अब देखो, अपने आसपास देखो और उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें पूरा होने में लगभग 1 घंटा लगता हो। तो जैसे आपको यहाँ भर देना है कि किसी को कपड़े धोने में, किसी को खाना बनाने में, किसी को गाड़ी धोने में, तो जो भी है, साफ़ सफाई करने में, जो भी है यहाँ भर देना है। जो 1 घंटा टाइम लगता है, जिसको पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है, वो भर देना है। चलिए, घर में रात का खाना बनाने में कितना समय लगता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। आप देखोगे, मम्मी के पास बैठोगे, जब पता चलेगा। ओके, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से कम, ये आपको भर देना है यहाँ। अपने पिताजी से पूछो कि क्या वे भी खाना उतनी ही जल्दी बना सकते हैं जितनी जल्दी तुम्हारी माँ बना सकती है। तो मेरे हिसाब से ना होगा, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बना सकते, क्योंकि माँ तो रोज़ बनाते हैं, वो पिताजी कभी कभी बनाते हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, कौन से खेल 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं? तो ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं, जैसे लूडो हो गया, सांप सीढ़ी हो गया, और भी कई खेल हैं जो 1 घंटे से कम समय में पूरे हो जाते हैं। एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है? तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसकी भी टाइमिंग डिसाइड होती है। ओके, वो भी 1 घंटे से कम का ही रहता है पर। चलिए आगे। देखो, अब आगे रानी की डायरी। आओ मेरी छोटी बहन को देखो चलें। माँ, मैं मुनिया के लिए मिठाई लाई हूँ, पर वह नहीं खा सकती, वह अभी बहुत छोटी है। उसकी माँ बोलती है, और वह बोलती भी नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी होगी, धीरे धीरे से ये सब करने लगेगी। ये सब बोल रहे हैं। ओके, उसकी माँ बोल रही है ये सब। अब देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
अब देखो, मैं अपनी डायरी में लिखूंगी कि कब उसने बोलना, खाना व चलना शुरू किया है। मुनिया के बारे में लिखेगी ये। आया बात समझ में? यहाँ रानी की डायरी के पन्ने हैं, देखिए सब कुछ उसमें लिखा हुआ है कि 5 मार्च, यहाँ लिखा है 5 मार्च 2005 मुनिया आज पैदा हुई। ठीक है। 15 सितंबर 2005 मुनिया का पहला दांत निकला। 10 नवंबर 2005 मुनिया ने बैठना सीखा। 20 नवंबर 2005 मुनिया ने घुटनों के बल चलना शुरू किया। फिर लिखा है 5 जनवरी 2006 मुनिया पैरों पर खड़ी हुई। 5 सितंबर 2006 मुनिया, ये लिखा है 5 जनवरी 2006 मुनिया पैरों पर खड़ी हुई। 5 सितंबर 2006 मुनिया ने एक केला खाया और 2 फरवरी 2006 मुनिया ने चलना शुरू किया। आगे बात समझ। मुनिया की समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखो, समय रेखा के हिसाब से। देखिए, पैदा हुई, मुनिया का पहला दांत सितंबर में निकला, तब वह कितने महीने की थी? देखो, 5 मार्च 2005 को मुनिया पैदा हुई है, तो 15 सितंबर 2005 को मुनिया का पहला दांत निकला, तब वो कितने की थी? देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि समथिंग 6 महीने की, 6 महीने 10 दिन। ओके। फिर देखो आगे, मुनिया कितनी बड़ी थी जब वहाँ बैठी? देखिए, अब मुनिया चलना और केला खाना, पैरों पर खड़ी होना और मुनिया बैठना। हाँ, मुनिया ने बैठना सीखा कब हुई? 10 नवंबर को। तो देखो, मार्च से गिनो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि वो 8 महीने की थी। क्या थी? 8 महीने की। उसका पहला दांत निकला। मुनिया का पहला दांत कब निकला? सितंबर में। तब वो कितनी बड़ी थी? तो पहला दांत कब निकला था? 15 सितंबर 2005 को। यहाँ भर देना है। उसने पहले, अब देखो, उसने पहले क्या किया? चलना या केला खाना? बताओ, उसने चलना किया कि केला खाना? तो चलना नहीं, उसने सबसे पहले क्या किया? केला खाया। घुटनों के बल चलना या खड़े होना? बताओ, घुटनों के बल चलना सीखा था कि खड़े होना? तो घुटनों के बल पहले चली, उसके बाद वो खड़ी हुई। ओके, ये कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। रानी के यहाँ एक लाडला पिल्ला था। 2 सप्ताह के बाद उसने आंखें खोली। रानी ने पिल्ले को इस प्रकार बढ़ते हुए देखा। देखिए कैसे देखा। 3 सप्ते में उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया। 3 सप्ते में। 4 सप्ते बाद उसने आसपास चलना शुरू किया, पर डगमगाते हुए। 7 महीने में उसके सारे दांत आ चुके थे। कितने महीने में? 7 महीने में। 1 साल बाद वहाँ एक पूरी कुतिया थी और उसके अपने पिल्ले थे। अब देखो, अब अपनी कॉपी में कुतिया के जीवन की समय रेखा बनाओ। मुनिया और रानी के पिल्लों के बारे में नीचे लिखो। लिखी गई तालिकाओं, मतलब लिखी गई बातों की तुलना करो। अब देखो, चलना शुरू किया, मुनिया की आयु और पिल्ला की आयु। अब देखो, चलना शुरू किया था तो मुनिया ने कब चलना शुरू किया था? इसका देखो, मुनिया का देखो। देखिए, मुनिया ने 2 फरवरी 2006 को मुनिया ने चलना शुरू किया। तो देखिए, मार्च से निकालेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि वो कितने की हो गई है? वो 1 साल की। 1 साल की पे उसने कब चलना शुरू किया? 1 वर्ष।
अब पिल्ला की आयु, तो देखिए उसने कब चलना शुरू किया, देखो 7 महीने में उसके सारे दांत आ गए और खाना शुरू किया और चलना शुरू किया। देखिए 4 सप्ताह बाद उसने चलना शुरू किया, 4 सप्ताह बाद चलना शुरू किया, यानी कि वो कितने का था, 4 सप्ताह, यानी कि 4 सप्ताह यानी कि 1 माह, चाहे 4 सप्ताह, 4 सप्ताह बाद। अब देखिए पहली बार खाना खाया, तो देखिए मुनिया ने कब पहली बार खाना खाया, मुनिया ने कब खाया था खाना, देखिए बैठना सीखा, दांत पैदा और मुनिया पैर पकड़ी हुई, मुनिया ने एक केला खाया। कब खाया है, 5 सितंबर 2006 को। तो देखिए मार्च से लगाइए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, तो लगाइए ज़रा अपना सितंबर, बताइए कब खाया, तो उसका मतलब ये टाइमिंग निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, उसका निकालोगे तो महीनों को निकालोगे तो ये कब खाया है, 5 सितंबर 2006 को। तो अंदाज़ा उसमें लगाइए और कितने महीने आ रहे हैं, तो उसमें महीने आएंगे तुम्हारे 19 महीने, समथिंग 19 महीने आएंगे। तो 19 महीने यानी कि उसने कब खाना खाया है, 1 वर्ष 7 माह में। और पिल्ला कब खाना शुरू कर देता है, देखो तो देखिए उसने आसपास खाने के बाद, अच्छा उसने 3 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, देखिए पिल्ला ने कब खाना खा शुरू कर दिया था, 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत निकले और उसने खाना शुरू किया, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए शुरुआती दांत निकले, अब देखिए मुनिया के दांत कब निकले और पिल्ले के भी अपन को देखना है। तो मुनिया के दांत देखिए कब निकले हैं, 15 सितंबर 2005 को, ठीक है। अब इसका भी देख लो कितने आएंगे महीने, मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 महीने, 6 महीने में क्या हो गया, मुनिया के दांत आ गए थे, ठीक है। 6 महीने यानी कि 6 माह, 6 माह में मुनिया के दांत आ चुके थे। और देखिए पिल्ले के दांत कब आ गए थे, तो पिल्ले के दांत भी कितने में, देखिए 3 सप्ताह, ये लिखा हुआ है 3 सप्ताह में उसके खाने के दांत आ चुके थे, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे 3 सप्ताह, 3 सप्ताह में। अब आ जाइए आगे, देखो पता करो क्या सभी जंतु एक बराबर तेजी से बड़े होते हैं, उनके बढ़ते जाने के बाद बारे में बातचीत करो, मुर्गी गाय चिड़िया, ओके। एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बनाओ, यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं, तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा बूढ़ा दिखता है। तो देखिए अगर इनको देखने के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा बूढ़ा कौन है, दादाजी दिख रहे हैं, ठीक है, एज के हिसाब से। अब देखिए इसको एक बार और पढ़ता हूँ मैं तो एक बार क्लियर होगा तुम्हें। एक नन्हे जंतु और बड़े हुए जंतु का चित्र बनाओ, यहाँ पर चित्र खिंचवाने के लिए तैयार दादाजी के चित्र हैं, तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा बूढ़ा दिखता है। तो देखिए अगर इसको देखें, अप्पू हाथी के दादाजी 95 वर्ष है, और चूचू चूहे के दादाजी 2 वर्षीय है, और रानी के दादाजी देखिए 70 वर्षीय हैं। तो देखिए अगर मैं इसके हिसाब से इस काउंटिंग यानी कि एज के हिसाब से देखें तो ये सबसे ज़्यादा बूढ़ा है,
और इसके हिसाब से देखें, अगर देखने के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा बूढ़े कौन हैं? ये दादाजी, इनकी एज के हिसाब से भी। अगर ये ज़्यादा जीते हैं तो इनके हिसाब से ये कम हो सकता है, लेकिन इनकी एज 100-110 के आसपास चलती है ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन की, तो इसलिए इनके हिसाब से ये ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे। तो देखिए आगे क्या चलना है अपन को, ठीक है, लिख देंगे। अब देखो क्वेश्चन आया है, अप्पू के दादाजी रानी के दादाजी से कितने बड़े हैं? तो देखिए अप्पू के दादाजी 95 और रानी के दादाजी 70 वर्ष, यानी कि 70 वर्ष। तो देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 वर्ष आ जाएगा। ओके। अब देखिए, क्या चूचू के दादाजी कभी अप्पू के दादाजी जितने बड़े होंगे? तो देखिए नहीं होंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं होंगे। अब देखिए, चूचू चूहे के दादाजी रानी के दादाजी से कितने छोटे हैं? रानी के दादाजी देखिए और चूचू के दादाजी देखिए। तो देखिए इसको मैं घटा देता हूँ उसमें से 2 वर्ष, तो 68 आ जाएगा। 68 वर्ष छोटे हैं, 68 वर्ष छोटे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, छुट्टियों में मौज मस्ती। आतिफ की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, वह बहुत खुश है। उसने छुट्टियों के लिए कुछ मज़ेदार योजना बनाई है जिन्हें वह अपनी चचेरी बहन शबाना को बताना चाहता है। इसलिए उसने शबाना को एक पत्र लिखा। देखिए उसने पत्र लिखा है, किसने लिखा है? आतिफ ने एक पत्र लिखा है अपनी बहन शबाना को। देखो क्या लिखा है? प्यारी शबाना, आपा आदाब, आप कैसी हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ। आपा आज से मेरी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। स्कूल अब 30/6 को खुलेंगे। मैं 5/5/06 को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 20/5/06 को वापस आऊँगा। आपके स्कूल कब बंद होंगे? आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम मिलकर खूब मौज करेंगे। खुदा हाफिज़, आतिफ। कब भेजा था उसने? देखिए अजमेर से निकला है 1/5/06 को, ठीक है। अब देखिए शबाना को, जो नागपुर में रहती हैं, यह पत्र 6/5/06 को मिला। उसने आतिफ को जवाब भेजा। उसने अब आतिफ को जवाब भेजा है, नागपुर से भेजा है 7/5/06 को। अब देखिए क्या जवाब भेजा है। प्यारे आतिफ, सलाम, मैं यहाँ ठीक हूँ। मुझे कल तुम्हारा पत्र मिला। छुट्टियाँ मुबारक। मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। मैं स्कूल ट्रिप पर गोवा जा रही हूँ और 7/06 और 06 को वापस आऊँगी। उसके बाद मैं अजमेर आने की कोशिश करूँगी। अलविदा शबाना। ठीक है, उसने लिख दिया पत्र। अब देखिए आगे, आतिफ ने अपना पत्र 1/5/06 को लिखा। क्या तुम पत्र की तारीख पढ़ना जानते हो? कब लिखा था? 1/5/06 को, ठीक है। अब 1/5/06 का मतलब हुआ 1 मई 2006। अब देखिए आगे, 1 मई 2006। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब नीचे लिखी तिथियां बताओ। 5/5/06 को क्या लिखेंगे? 5 मई 2006। 20/5/06 को क्या लिखेंगे? 20 मई 2006। 7/6/06 को क्या लिखेंगे? 7 जून 2006। और 1/1/07 को लिखेंगे 1 जनवरी 2007। ओके, ये अपन तिथियों के बारे में लिख देंगे।
ओके, चलिए नीचे नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। लिखा है 1 जून 2006, तो 1/6/2006, 30 मई 2006, 30/5/2006, 10 अगस्त 2007, 10/8/2007, ये सब लिखना है। ओके, अब देखिए आगे आगे क्या कह रहा है। पत्र को अजमेर से नागपुर पहुंचने में कितना समय लगा। तो देखिए, हालांकि मैंने निकाल रखा है ये, पर आप देखिए ज़रा, मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा। देखो, अजमेर से ये चला है 1/5/2006 को, लेकिन यहाँ देखिए सबाना को, जो नागपुर में रहती हैं, यह पत्र 6/5/06 को मिला। तो देखिए, एक से लेकर, और ये कितनी तारीख को मिला है, 6 को। एक को भेजा था और 6 को मिला है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 5 दिन। देखिए मैंने लिख दिया है 5 दिन, ठीक है, 5 दिन। आतिफ आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेगा, जरा बताएंगे जरा कि आपने थोड़ा देखिए जरा, इधर आइए। देखो, यहाँ देखो, क्वेश्चन था नानी के यहाँ कितना रहेगा। देखो आपस में, और देखिए छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। स्कूल, देखिए स्कूल अब 30/6/06 को खुलेंगे। मैं 5/5/06 को नानी के घर जा रहा हूँ। मैं 20/5/06 को नानी वो मतलब को वापस आऊँगा। तो देखिए ये 5 से 20 तारीख तक, यानी कि 15 दिन तक ये वहाँ रहेंगे अपनी नानी के यहाँ। देखिए आतिफ अपनी नानी के घर कितने दिन रहेंगे, तो 15 दिन भर देना है आपको। नीचे लिखी तालिका पूरी करो। अब देखिए नीचे लिखी तालिका को पूरी करना है। इसमें लिखा है सबाना की छुट्टियाँ, आतिफ की छुट्टियाँ। तो देखिए कब से कब तक हैं, ये सब दिनों में ये सब लिखना है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ। तो सबाना की छुट्टियाँ और आतिफ की छुट्टियाँ ये कब से कब तक हैं, ये लिखना है। तो देखिए आ जाइए, देखिए क्या लिख रहा है वो। आपा आज से मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो देखो आज यानी कि ये इस दिन की बात कर रहा है। इस दिन क्या है, मई, और कब तक है, 30/6/2006 को खुलेंगे। आ गई बात समझ में, कौन से महीने में, छठ मतलब इसकी कितने दिनों की छुट्टी हो जाएंगी। देखो पहले तो ये लिख दो, ये तो हो गया किसका, आतिफ का। तो आतिफ की पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आतिफ का लिख देते हैं। ये रहा आतिफ की छुट्टियां, कब से कब तक है। तो देखिए इसकी हैं 1/5/06 से कब तक है, 30/6/06 कर दो, ठीक है। कितने दिन हो जाएंगे इसमें, तो देखो मई में होते हैं 31, 30, 60, और कितने दिन हो जाएंगे, लगभग 60 दिन, 60 दिन मान लीजिए। 30 तारीख को, 30/6 को खुलेंगे, तो इस दिन तो खुल ही रहे हैं, तो कितने दिन हो जाएंगे, 60 दिन। अब आ जाओ सबाना की छुट्टियां। तो सबाना की छुट्टियां देखो, देखो आ जाइए इधर। तो सबाना की छुट्टियां, मेरा स्कूल 1 जून 2006 को बंद होगा और 10 अगस्त को खुलेगा। तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 जून, 1 जून, जून लिख दो या 06 कर दो, 06 और 2006, और से कब तक, 10 अगस्त तक, 10 अगस्त, ओके, ठीक है, 08/06। तो इनकी कब तक हो जाएंगी, तो देखो 1 जून से 10 अगस्त तक। तो देखिए कितने दिन हो जाएंगे, तो जून और जुलाई, जून पूरा, जुलाई पूरा,
और तो जी कितने हो जाएंगे 60, 61 दिन तो ये हो गए, और 10 दिन ये तो कितने हो जाएंगे 71 दिन, 71 डेज हो जाएंगे, 71 डेज। ओके, ये कर लोगे। चलिए आगे। किसकी छुट्टियां ज़्यादा हैं, शबाना की या आतिफ की? तो आप बता सकते हो कि शबाना की ज़्यादा है। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में और कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं, उन सब की तिथियों के बारे में लिखो। तो आपको देखो गर्मियों की छुट्टियां लिखनी है, ये इनकी भी कैसी हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो आपकी कब से कब तक पड़ती है, जून में कब से कब तक पड़ेंगी, मतलब ये सारे लिखने हैं, और दिन भी लिखना है कि कितने कितने दिन की छुट्टियां पड़ेंगी। फिर शरतकालीन छुट्टियां, सर्दी की छुट्टियां, वार्षिक परीक्षा के बाद की छुट्टियां, ये सब छुट्टियां आपको तिथिवार लिखना है, और डेज के नाम लिखना है कि कितने दिनों की छुट्टी पड़ती है, तो आपको पता चल जाएगा जी। ओके, कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, 15 मई 2006 को चंद्रन मक्खन खरीदने एक दुकान में गया। उसने मक्खन के पैकेट को अच्छी तरह जांचा परखा और देखा कि मक्खन खाने लायक है या नहीं। उस पैकेट पर लिखा था पैकिंग की तिथि से 180 दिनों के भीतर खा लिया जाए। फिर उसने पैकिंग की तिथि देखी, वह थी 15/1/06। तुम उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसे मक्खन खरीदना चाहिए या नहीं। मक्खन को किस महीने में पैक किया गया था? तो देखिए ये दी है 15/1/06, तो जनवरी महीने में। तो 15/01/06 के 180 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो देखो 16 जुलाई 2006। क्या चंद्रन 15 मई 2006 को मक्खन खा सकता है? हाँ, बिल्कुल खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। जब तुम कुछ चीज़ खरीदते हो तो पैकिंग की तिथि देखते हो। क्या तुमने दवाइयों पर अवधि समाप्त होने की तिथि लिखी देखी है? समाप्ति की तिथि यह बताती है कि किस तिथि के बाद दवाई लेना चाहिए हानिकारक हो सकता है। पता करो और कौन कौन सी चीज़ें काल अवधि समाप्ति तिथियों के साथ आती हैं। खांसी के सिरप की बोतल पर लिखा था उत्पादन तिथि 0703। इससे पता चलता है कि दवाई जुलाई 2003 में बनाई गई। समाप्ति तिथि 0705। इससे पता चलता है कि दवाई कौन से महीने और साल तक पीना सुरक्षित है। किस महीने और साल को 0705 लिखा जाता है? क्या खांसी के सिरप को सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा? तो यहाँ बताइए ज़रा, सितंबर 2005 में लेना सुरक्षित होगा? तो देखिए ये क्या है, 7 क्या है, 7 देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 7 क्या है, जुलाई है। अब वो कह रहा है कि सिरप को कब लिया है, सितंबर में। तो वो देखिए ये सुरक्षित है, तो यहाँ सुरक्षित नहीं होगा। ओके, कर लोगे। चलिए आगे। अब तुनुन तुतुन की रेल छूट गई। देखो, तुतुन का स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया। वहाँ अपनी नानी के घर गया। वहाँ वह अपने चचेरे भाई बहनों से मिला। उसे बहुत मज़ा आ रहा था और वह वापस घर नहीं जाना चाह रहा था। तुतुन अपना सामान बांधो, गाड़ी शाम को 5:30 पर जाएगी। ओ नहीं, हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेल छूट जाए। ये क्या कह रहा है तुतुन, देख रहे हो? तुतुन अपने माता पिता के साथ 5:15 पर स्टेशन पहुंचा, पर सोचो क्या हुआ होगा। उनकी रेलगाड़ी सचमुच छूट गई। बताओ।
बताओ ज़रा, आपने कुछ सोचा होगा तो। उनकी ट्रेन कैसे छूट गई बताइए। प्लेटफॉर्म 4, ठीक है। अब देखो, हुर्रे, ये तो तुम क्या कर रहे हो, हुर्रे मज़ा आ गया, इसका मतलब मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए क्या लिखा है। क्या तुम सोच सकते हो कि उसकी गाड़ी क्यों छूटी? सोचो ज़रा। आप भी नानी के यहाँ जाते हो, कहते होंगे आप भी, है ना। चलिए बताइए क्यों, क्यों छूट गई उसकी ट्रेन। चलिए आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ होगा। असल में गाड़ी सुबह 5:30 यानी कि 5:30 बजे, 5:30 पर चल दी थी। तुतुन के माता पिता परेशान थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा, हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है, लेकिन सर इसका मतलब है सुबह 5:30 यानी कि 5:30 पर। ओ हाँ, यहाँ तो मैं भूल ही गया था। रेलवे में शाम के समय को सुबह के रेलवे में शाम के समय को 5:30 ना कह के ये कहा जाता है, यानी कि 17:30 लिखा जाता है। ओके, चलिए आगे। यानी कि रेलवे में है ना, आपको है ना 24 घंटे की सुई मतलब घड़ी देखनी पड़ती है। यानी कि सुबह रात के 12 बजे के बाद से 1 2 3 4 यानी कि 12 बजे तक, फिर क्या होता है 21 22 23 ऐसे करके मतलब चलता है। मतलब टाइमिंग जो रहती है पहले 1 2 3 करके चलती है सुबह से 12 बजे तक। फिर क्या क्या होता है 13 14 15 16 17 ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये टाइमिंग रहता है। तो शाम को क्या हो जाता है 17:30 हो जाता है। चलिए आगे। क्यों? क्योंकि वहाँ 24 घंटे की घड़ी प्रयोग में लाई जाती है। कहाँ लाई जाती है? स्टेशन यानी कि रेलवे में। रेलवे में कौन सी 24 घंटे की घड़ी को उपयोग करते हैं। चलिए इस चार्ट को देखो, यहाँ तुम्हारी घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी में अंतर बताता है। इसे पूरा करने की कोशिश करो। देखो तुम्हारी घड़ी के अनुसार समय 12 घंटे की घड़ी और 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय। देखो दोपहर 1 बजे क्या होगा 13 घंटे। दोपहर 2 बजे 14 घंटे। दोपहर 3 बजे 15 घंटे। दोपहर 3:30 यानी कि 3:30 यानी कि 3:30 पर क्या होगा 15:30 होगा। शाम के 6 बजे यानी कि 18:30, नहीं ये गलत लिख दिया है इनने। शाम के 6 बजे क्या होगा 18 होगा। 18, ओके, 18 घंटे 18। और शाम के 9 बजे क्या होगा 21 घंटे। और मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे क्या होगा बताओ ज़रा 24 घंटे। 24 घंटे हो जाएंगे। मध्य रात्रि में आधी रात में क्या हो जाएगा 24 घंटे हो जाएंगे। पूरे टोटल 24 घंटे। अब आ जाओ आगे। चलो, क्या अब तुम बता सकते हो कि इसे 24 घंटे वाली घड़ी क्यों कहा जाता है? मान लो कि गाड़ी रात 8:30 पर छूटती है, तो रेलवे टिकट पर क्या समय लिखा होगा बताइए। रेलवे टिकट पर क्या लिखा होगा बताएंगे ज़रा कोई। तो देखिए 15 को यानी कि 3 को क्या कहा जाता है 15, 4 को बताइए 16। और अभी देखो आपने देखा था उनकी ट्रेन छूट गई थी 5:30 बजे, तो क्या कहा था 17:30 कहा था। तो 18 19 20 यानी कि क्या लिखा होगा यहाँ लिखा होगा 20:30। ठीक है 30 घंटे 20 20 30 यानी कि ये लिखा होगा उन पर टाइमिंग क्या लिखी होगी। ठीक है 20:30। ओके, अब आगे आ जाओ। 12 घंटे वाली घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है। जैसे 5:30 सुबह के और 5:30 यानी कि AM हो जाता है। और शाम को भी क्या होता है 5:30 शाम के और 5 PM हो जाता है। AM PM हो जाता है। दोपहर 12:30 बजे कितना समय होगा? दोपहर 12:30 पर क्या समय होगा बताइए ज़रा।
यहाँ 12:30 PM है। दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि तक हम PM कहते हैं। आ गई बात समझ? AM कब लिखते हैं और PM कब लिखते हैं। रात के बाद जब 12 बजे के बाद जब भी टाइम स्टार्ट हो जाता है तो वो कई में चले जाता है 12 बजे तक। दोपहर 12 बजे तक कई में चलता है पहले तक मतलब तो AM में चलता है। और दोपहर 12 बजे के बाद किस में हो जाता है, ये PM में हो जाता है, मध्य रात्रि तक। ओके, ये इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे। तुमने सूरज के उगने और डूबने का समय जरूर देखा होगा। उसी समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखो। देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त। ओके, तो यहाँ आपको देखना है कि सूर्योदय किस टाइम पर हो रहा है। तो किसी के यहाँ 6:30 बजे, किसी के यहाँ 6, मतलब ये उसके हिसाब से होता है कि आप किस जगह के हिसाब से, मतलब लोकेशन के हिसाब से होता है। यानी कि किसी का कितने बजे हो जाता है, 6:30 पर, तो क्या होगा ये AM। सूर्यास्त कितने बजे हो जाता है, तो 7 कह दो, 7 PM। ओके, हल्का हल्का 7 PM लिख देंगे इसको। ओके, अब आ जाओ आगे। ये अपने देखना है, आपको नोट करना है कि कब सूर्योदय हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, तो वो लिखना है टाइम AM में। और सूर्यास्त यानी कि कब आपका सूर्य डूब जाता है, मतलब चला जाता है, उस समय को लिखना है, किस समय पर होता है। 5 आपके यहाँ पे 6 बजे या 7 बजे, जो भी टाइम है वो लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ। 24 घंटे वाली घड़ी को तुमने कहाँ कहाँ प्रयोग में आते देखा है। तो देखिए, आपने कहाँ कहाँ देखा है, तो देखो रेलवे में और भी कई जगह हैं, वहाँ आपको यहाँ लिखना है उन जगह के नाम। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा दूसरा 5वां चैप्टर स्टार्ट होगा, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।